आज के इस वीडियो में यहां पर देखें तो हमें दो इक्वेशन दिया गया है। पहला इक्वेशन है x पावर 6 प्लस वाई पावर 6 इक्वल टू 26 और दूसरा इक्वेशन है x पावर 4 प्लस वाई पावर 4 इक्वल टू 10। हमें इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है और हमें इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके जो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का यहां पर वैल्यू पता करना है। तो देखिए हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले ये जो आपको यहां पर पहला इक्वेशन दिख रहा है, इसको देखिए हम क्या लिख सकते हैं। यहां इसको हम लिख सकते हैं कुछ इस तरह से कि ये हो गया एक्स स्क्वायर का क्यूब प्लस वाई पावर 6 है, इसे लिख सकते हैं हम वाई स्क्वायर का क्यूब इक्वल टू यहां पर ये हो गया 26 के। तो अब देखिए हमें पता है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब ये इक्वल होता है ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी की हम लिख सकते हैं इस तरह से। तो हम ये फार्मूला यहां अप्लाई करेंगे। देखिए a के जगह पर एक्स स्क्वायर है, b के जगह पर वाई स्क्वायर है, तो हम यहां से इसे क्या लिख सकते हैं, इस फार्मूले से हम कह सकते हैं कि ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल क्यूब और यहां ये हो गया माइनस 3x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर और ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू यहां पर आ गया 26 के। तो देखिए यहां हम क्या करेंगे, हम यहां ये कंसीडर कर लेते हैं लेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये इक्वल है यहां पर m के और साथ ही साथ हमने मान लिया कि एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर ये इक्वल है यहां पर n के। तो फिर ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, यहां से हो जाएगा m क्यूब माइनस यहां देखें तो ये हो जाएगा 3 यहां इसके जगह पर m आएगा और इसे एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर के जगह पर n आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3m इंटू n और ये 26, ये जो 26 है चलिए इसको इसी साइड में रहने देते हैं, तो ये इक्वल हो गया यहां पर 26 के। और इससे आगे हम कह सकते हैं कि हो जाएगा m स्क्वायर माइनस 3mn और 26 इधर लाइए तो हो जाएगा ये माइनस 26। तो चलिए मान लेते हैं फिलहाल, तो ये है इक्वेशन 1। अब देखिए अब यहां पर जो है ये जो आपको दूसरा वाला इक्वेशन दिया गया है x पावर 4 प्लस वाई पावर 4 इक्वल टू 10। देखिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, यहां बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि ये जो है ये है यहां पर एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर इक्वल टू यहां पर ये 10 है। देखिए हमें पता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये इक्वल है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab के। तो हम यहां इस फार्मूले से हम ये कह सकते हैं कि ये हो गया यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 10। देखिए अब हमने कंसीडर किया है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर m के बराबर है, तो यहां पे हम लिख सकते हैं ये हो गया m स्क्वायर माइनस यहां पे आ जाएगा 2n इक्वल टू यहां पर आ गया 10। तो फिर यहां से देखें तो हम कह सकते हैं
कि जो ये 2n होगा, हम ये कह सकते हैं 2n जो होगा ये होगा यहाँ पर m स्क्वायर माइनस 10 के। तो जो n होगा ये बराबर होगा m स्क्वायर माइनस 10 डिवाइडेड बाई 2 के। तो हम क्या करेंगे, अब यहां से ये जो हमें n का वैल्यू मिला है, इस वैल्यू को हम यहां जो इक्वेशन 1 दिख रहा है उसमें जो है हम यहां पर इंसर्ट करेंगे यहां पे। तो फिर ये देखिए इक्वेशन 1 यहां से आगे क्या बनने वाला है, m क्यूब माइनस 3m, n के जगह पर ये वैल्यू आ जाएगा m स्क्वायर माइनस 10 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 26 इक्वल टू 0 के। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस पूरे इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये बनेगा यहां पर 2m का क्यूब माइनस 3m का क्यूब, और यहां से हम ये भी कर सकते हैं, ये हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा यहां पर 30m और माइनस ये 52 इक्वल टू 0 के। तो ये हो जाएगा माइनस m क्यूब, और फिर यहाँ हो जाएगा ये प्लस 30m माइनस 52 इक्वल टू 0। अगर हम इस इक्वेशन में माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा m क्यूब माइनस 30m प्लस 52 इक्वल टू 0। तो यहां हमें जो है ये एक क्यूबिक इक्वेशन मिला है। तो यहां से जो है हम m के 3 वैल्यू निकाल सकते हैं इस क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करके। लेकिन हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो हमें यहां पर हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करना होता है। बेसिकली हम m का वैल्यू यहां पर रखेंगे, अलग अलग वैल्यू रखेंगे, 1 2 माइनस 1 2 इस तरह से, 0 भी रखेंगे। तो देखेंगे कि किस m के वैल्यू पर जो है ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाता है। मैं यहां आपको बता देता हूं कि अगर आप m इक्वल टू 2 इस इक्वेशन में इंसर्ट करते हैं तो आप पाएंगे कि ये जो है m का वैल्यू जो है ये 2 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। कैसे करेगा, क्योंकि यहां देखें तो 2 रखने से ये हो जाएगा 8 माइनस यहां रखेंगे तो ये हो जाएगा 60 और यहां हो जाएगा ये 52। तो ये इनका जो सम है वो ये 0 के इक्वल आ रहा है। तो m इक्वल टू 2 ये इस इक्वेशन को अगर सेटिस्फाई किया है तो हम कह सकते हैं कि m माइनस 2 जो है ये इसका एक फैक्टर है, इस क्यूबिक इक्वेशन का एक फैक्टर है, इज ए फैक्टर। अब हमें क्या करना होता है, हमें m माइनस 2 से अगर हम इस इक्वेशन को डिवाइड करते हैं तो हमें इसके साथ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलता है, या फिर आप इसको सॉल्व करके भी निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये दिख रहा है आपको m क्यूब, चलिए एक बार इस इक्वेशन को लिख लेते हैं। तो जो आपको दिख रहा है m क्यूब माइनस 30m प्लस 52 इक्वल टू 0, इसे आप कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये हो गया m क्यूब और हम 2m स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करेंगे और 2m स्क्वायर को ऐड करेंगे, तो माइनस 2m स्क्वायर प्लस 2m स्क्वायर। और साथ ही साथ हम यहाँ पर जो है ये जो आपको माइनस 30m दिख रहा है इसके जगह पर हम लिख देते हैं, चलिए माइनस 4m माइनस 26m और ये प्लस 52 इक्वल टू 0। हमने ऐसा क्यों किया है, क्योंकि हमें पता चल चुका है कि m माइनस 2 जो है ये इसका एक फैक्टर है, तो इसीलिए हमने ऐसा किया है। अब देखिए यहां से अगर हम m स्क्वायर को कॉमन आउट करेंगे तो यहाँ m माइनस 2 मिल जाएगा हमें, और अगर हम इसमें जो है 2m को कॉमन आउट कर लेते हैं, प्लस 2m को अगर कॉमन आउट कर लेते हैं तो यहाँ मिलेगा m माइनस यहाँ 2, और इसमें से अगर हम 26 को कॉमन आउट कर लेते हैं तो ये हो जाएगा m माइनस 2 इक्वल टू 0।
तो फिर यहां से हम कह सकते हैं कि एक ब्रैकेट में हो गया m-2 और दूसरे ब्रैकेट में देखिए हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला एम स्क्वायर प्लस 2m माइनस 26 इक्वल टू 0 के। तो बेसिकली हम यहां से ये कह सकते हैं कि अगर जो है ये m-2 ये इक्वल हुआ 0 के, तो m का यहां से एक वैल्यू हमें मिल गया 2। और अभी ये जो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है यहां से भी हमें m के 2 वैल्यू मिलने वाले हैं। तो अगर हम इसको जो है यहां पे अगर हम इसको जो है 0 के इक्वल करते हैं और अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए यहां से m का वैल्यू क्या मिलेगा। हम यहां बेसिकली क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करने वाले हैं। तो यहां हम कह सकते हैं कि जो m होगा ये इक्वल होगा -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर, दैट मीन 2 का स्क्वायर तो 4 और यहां पर ये हो जाएगा प्लस 4 इंटू 26 और यहां डिवाइडेड बाई 2 के। तो फिर यहां से अगर आप देखें तो ये बराबर हो गया -2 प्लस माइनस, यहां देखिए 4 कॉमन लेके स्क्वायर रूट से बाहर लाएंगे तो ये हो जाएगा 2 और यहां ब्रैकेट में आपको क्या मिलने वाला है, आपको मिलने वाला है यहां 1 प्लस 26 डिवाइडेड बाई 2। तो फिर इससे आगे अगर देखें तो ये हो जाएगा, यहां से ये हो जाएगा, अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो आप पाएंगे कि यहां से m का जो वैल्यू आपको मिलेगा ये मिलेगा -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ये 27 के। तो यहां से m के हमें 2 वैल्यू मिल रहे हैं। पहला जो यहां पे वैल्यू आ रहा है m का, ये आ रहा है -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 27 और दूसरा यहां पर जो m का वैल्यू हमें मिल रहा है वो मिल रहा है -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 27। देखें हमने ये कंसीडर किया था कि जो m है वो क्या है, वो यहां एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बराबर है। तो चूंकि ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बराबर है तो ये कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है। लेकिन यहां पर क्या आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है, m का वैल्यू निगेटिव आ रहा है, तो ये यहां से रिजेक्ट हो जाएगा और ये वाला केस एक्सेप्टेड होगा। तो हमें यहां से m के 2 वैल्यू मिल रहे हैं। तो अगर यहां से m के 2 वैल्यू मिल रहे हैं तो हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के भी 2 वैल्यू मिलेंगे। तो यहां 2 अलग अलग केस बना लेते हैं। सो पहले केस में हमने मान लिया कि m जो है ये 2 के इक्वल है। तो फिर हमें क्या पता करना है, हमें बेसिकली यहां पर जो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू पता करना है और हमने यहाँ पे कंसीडर किया है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर m के बराबर है। तो फिर यहाँ जो है हम m के जगह पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखेंगे तो ये बराबर हो जाएगा 2 के। तो यहाँ से हमें जो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का एक वैल्यू 2 मिलता है। और दूसरा क्या मिलेगा, दूसरे केस में अगर देखें तो दूसरे केस में हम कह सकते हैं केस सेकंड। तो यहाँ पे जो है जो सेकंड केस होगा उसमें देखें तो हम यहाँ जो m का वैल्यू ले रहे हैं वो कुछ इतना ले रहे हैं, m इक्वल टू यहाँ पर -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 27 के। तो m के जगह पर हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिख देते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 27 के। तो फिर यहाँ पर जो है हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू कुछ इतना मिल गया। तो आई होप कि वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में फिर किसी दूसरे क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।